इस कलीसिया में आपके साथ स्वर्गदूत भी बैठकर परमेश्वर का ज्ञान को क्या कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। पता आपको? बहुत सारे लोग समझते हैं कि कलीसिया का मतलब एक डांस क्लब है। क्या है कलीसिया का मतलब? डांस क्लब है। कि कलीसिया के अंदर जाते हैं, कि चर्च के अंदर जाते हैं, वहाँ पर ढेर सारा खूब क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। एक एंटरटेनमेंट का जगह समझ लिए हैं। इसलिए देख लेना बड़े बड़े चर्च में अधिकतर लोग कौन दिखते हैं? जवानी लोग दिखते हैं। क्योंकि स्टेज के ऊपर कौन नाच रहा है? बोलिएगा, स्टेज के ऊपर कौन नाच रहा है? पास्टर जी नाचते हैं। सही में आज चर्च ऐसे बन गया है, वो क्लब बन गया है। जैसे क्लब में जाते हैं, हम तो नहीं गए हैं, देखे हैं वीडियो में। क्लब में पूरा लाइट ऑफ रहेगा, 4 लाइट क्या करेगा, अलग अलग कलर का रंगीन लाइट ऑन रहेगा, और नीचे बहुत बड़े भीड़ जो जवानों का रहेगा। ऊपर कौन रहेंगे? उधर भी जवान लोग रहेंगे, खूब नाचेंगे। इतना नाचेंगे कि पसीना क्या करेगा, पूरा शरीर पसीना से भीग जाएगा। उतना भयंकर नाचते हैं। पब और क्लब और कलीसिया कोई फर्क नहीं रहा आजकल। इसलिए बहुत सारे लोग कलीसिया के लिए क्यों जाते हैं? कलीसिया मतलब ये समझ लिए हैं कि वो एक क्लब है। और कुछ लोग समझ लिए कि कलीसिया यानी कि चर्च मतलब एक मैरिज ब्यूरो है। मैरिज ब्यूरो मतलब पता है? मान के चलना किसी को शादी करना चाहिए। अभी लड़का कहाँ मिलेगा, लड़की कहाँ मिलेगा? हाँ देख लेना, लोगों का एक माइंडसेट हो गया है, कलीसिया में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा शादी हो जाएगा। बहुत सारे लोग एक मैरिज ब्यूरो बना लिए हैं। किसको? चर्च को। क्या परमेश्वर इसी के लिए चर्च को बनाया था? चर्च क्या है? तब क्या है चर्च? कुछ लोगों ने देख लेना, चर्च में आते हैं, अपने मनमानी से बैठ जाते हैं। कुछ लोग चर्च में आ जाते हैं, अपने मनमानी का काम करते रहते हैं। कुछ लोग तो कलीसिया में जल्दी से आ जाते हैं, कुछ लोग चर्च के बीच में आ जाते हैं, 3 गाना होने के बाद आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी कलीसिया मैंने देखा है बचपन में, पास्टर जी का आधा प्रचार खत्म हो जाएगा, तब क्या करते हैं, कुछ विश्वासी लोग इधर आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है, मैंने देखा है, पास्टर जी का पूरा प्रचार खत्म हो जाएगा, प्रचार खत्म होने के बाद लास्ट में क्या हो जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं। क्यों? पास्टर जी से अंतिम क्या करना चाहिए? आशीष लेना चाहिए। देखो ये आजकल अन्य लोगों के अंदर रहने वाला एक विचार है। जब मसीह के बीच में आ जाते हैं, कलीसिया मतलब एक पार्टीशन बना दिया। चर्च को क्या कर दिया लोग? पार्टीशन मतलब पता है क्या? विभाजन कर दिया है। ये मेरा कलीसिया है, CNI बोलते ये मेरा कलीसिया है, रोमन कैथोलिक बोलते कि ये मेरा कलीसिया है, मेथोडिस्ट के लोग बोलते कि मेरा कलीसिया है, और बोलिएगा ब्रदरन बोलते कि ये मेरा कलीसिया है, लूथरन बोलते कि ये मेरा कलीसिया है, पेंटेकोस्टल लोग बोलेंगे कि ये मेरा कलीसिया है। मेरा कलीसिया सही है, मेरा कलीसिया सही है, मेरा कलीसिया सही है, मेरा कलीसिया सही है। परमेश्वर के इस कलीसिया को क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया। क्या परमेश्वर का कलीसिया यानी कि चर्च जो है ऐसे विभाजन हो सकता है, बंटवारा हो सकता है? जल्दी से हम हमारे एक घर पे 2 भाई लोग रहेंगे ना, बाप के पास आके बोलेंगे ना, पापा हमारा संपत्ति दे देना, हम भाई से क्या हो जाएंगे? बंटवारा हो जाएंगे, हम डिवाइड होना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते घर पे। तो बाप एक थप्पड़ मार के क्या करता है, छोटा बेटा को या बड़ा बेटो को समझाता है, बाबू हम बंटवारा नहीं होना चाहिए, आप एक खोख के अंदर निकल के आए हो तो आप कौन है? एक ही जगह में रहना चाहिए। लेकिन आज कलीसिया का वैल्यू नहीं है मनुष्य की नजर में या मसीह लोगों की नजर में। कलीसिया यानी कि चर्च का कोई भी कीमत नहीं रहा, कोई भी कीमत नहीं रहा आज चर्च के बारे में। आप देख लेना, इतना बेइज्जती हो रहा है कलीसिया में। कलीसिया का नाम को क्या कर दिया लोग? बदनाम कर दिया गया है। आखिर कलीसिया क्या है? चर्च क्या होती है? चर्च में क्या होनी चाहिए? चर्च को हमें कैसे देखना चाहिए? यही चीज को क्या करूंगा, मैंने आपको 4 चीजें बताना चाहता हूं। कलीसिया एक्लीसिया करके एक नाम है, वो नाम से आया गया था, यानी कि बाहर से बुला गए लोग। कलीसिया का मतलब क्या है? बाहर से बुला गए लोग। कहां से बाहर से? कहां पर बुलाया गया? मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पत्रस का पहला पत्री का 2 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश है। कौन?
जो यहाँ पर आए गए हैं ना, जो कलीसिया के भीतर आए हुए हैं, आप एक चुना हुआ वंश है और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने उद्धार अद्भुत ज्योति में बुलाया है। कहां पर बुलाया गया है? अंधकार के पाप के बंधन से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। कलीसिया मतलब समझ लीजिएगा, बाहर से अंदर बुलाया जा रहा है। हम एक अंधकार में थे, हम एक संसार की जिंदगी से थे, हम हमारे मनमाने के जीवन में थे, तो उस बाहर रहने वाले लोगों को कहां पर बुलाया जा रहा है? अंदर बुलाया जा रहा है। अंदर कहां पर? एक अद्भुत ज्योति में बुलाया जा रहा है। तो अंदर कहां पर बुलाया जा रहा है? अंदर कहां बुलाया जा रहा है? उसी को बोलते हैं चर्च के अंदर। किसके अंदर? कलीसिया के अंदर, सभा के अंदर हमें बुलाया गया। कहां पर बुलाया है? बाहर से अंदर बुलाया है। हम पहले बाहर के थे, हम पहले अलग संतान के थे, हम पहले शैतान के थे, हम पहले पाप के थे, हम अंधकार के झील में रहने वाले लोगों को परमेश्वर ने कहां पर बुलाया? अंदर बुलाया। अंदर मतलब कहां पर है? कलीसिया के अंदर बुलाया है। और ये कलीसिया क्या है ना? पहला चीज, ये कलीसिया क्या है? हम तो बाहर से आए हैं ना। दुनिया में कोई भी संतान का है, कोई भी देश का है, कोई भी मनुष्य है, उन सबको कहां पर बुलाया जा रहा है? अंदर बुलाया जा रहा है। इस अंदर बुलाने के सिस्टम को ही हम बोलते हैं कि कलीसिया के अंदर। कहां पर बुलाया? कलीसिया के अंदर। तब ये कलीसिया क्या है? हम पहले बाहर थे तो अंदर आ गए, तो कलीसिया में आ गए, तो ये कलीसिया क्या है? बाइबल इसके लिए एक डेफिनेशन देती है, उसको भी मेरे साथ पढ़िएगा। ये जो कलीसिया है क्या हो सकती है? पर पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 12वां अध्याय का 27वां पद को पढ़ेंगे। पौलुस का कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पत्री 12वां अध्याय का 27वां पद पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो। कहां पर बुलाया है? हमें अंदर बुलाया गया है। जब हम इस कलीसिया में अंदर आ जाते हैं, इस अंदर आने के बाद हम क्या हो जाते हैं? यीशु मसीह का देह हो जाते हैं। हम कौन है अभी बताइएगा? कलीसिया मतलब क्या है? यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का देह है। जब हम अंदर आ गए ना, अंदर आने के बाद समझ लीजिएगा हम यीशु मसीह के देह में क्या हो गए? अभी जुड़ चुके हैं। जैसे अभी मेरा एक शरीर है, मेरा शरीर को जब देखते हैं ना, एक शरीर करके नाम दिया गया है। इस शरीर में आपको क्या क्या दिखता है? एक हाथ दिखता है, एक उंगली दिखता है, एक चमड़ा दिखता है, बाल दिखते हैं, 2 आंख दिखते हैं, 2 कान दिखते हैं, एक मुंह दिखता है, एक गर्दन दिखता है, एक पेट दिखता है कि नहीं? ये सारे शरीर के अंग, ये सारे शरीर के अंग, एक एक अंग है। उंगली एक अंग है, हाथ एक अंग है, नाखून एक अंग है, नाक एक अंग है। ये सारा अंग है, ये अलग अलग अंग है, लेकिन इस सभी चीज को एक नाम दिया गया है। क्या है वो? शरीर, बॉडी। कलीसिया मतलब भी ये परमेश्वर का बॉडी है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और ये परमेश्वर का शरीर में हम सब लोग क्या हो गए? अभी आ चुके हैं, उसमें प्रवेश कर चुके हैं, इसमें हम लोग जुड़ चुके हैं। याद रखना, जिस दिन हम बाहर से प्रभु यीशु के देह में जुड़ चुके हैं, प्रभु यीशु के शरीर के अंदर जुड़ चुके हैं, अभी हम सब मिलकर एक एक अंग है। यहां पर बैठे सब लोग कौन है? यीशु मसीह के देह में एक एक अंग है। ये देह का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये देह का सिर प्रभु यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह के शरीर में हम सब लोग कौन अभी जुड़ चुके हैं। 50 लोग जुड़ते हैं, 100 लोग जुड़ते हैं, 80 लोग जुड़ते हैं, 10 लोग जुड़ते हैं। जैसे जुड़ते रहेंगे ना, ये धरती पे जितने भी लोग यीशु मसीह को मानते हैं, ये सभी लोग कहां पर जुड़ चुके हैं? यीशु मसीह के देह में जुड़ चुके हैं। आप एक अंग है, मैं एक अंग हूं, ये लोग एक अंग है। धरती पे रहने वाले सारे मसीह लोग जो है ना,
ये सभी मसीह लोग एक शरीर में जुड़ चुके हैं। उस शरीर को ही हम क्या बोलते हैं? अभी चर्च बोलते हैं। यीशु मसीह का वो शरीर। मुझे बताइएगा, जब इस शरीर में हम जुड़ चुके हैं, क्या यह शरीर जिस दिन अगर बंटवारा होता है, बंटवारा मतलब मैंने बता दिया, मेरा चर्च, तुम्हारा चर्च, इनका चर्च, उनका चर्च, सीएनआई का चर्च और मेथोडिस्ट का चर्च, पेंटेकोस्टल चर्च, जीएल का चर्च, ऐसे बंटवारा हो रहा है। मुझे बताइएगा, कलीसिया को जब बंटवारा किया जाता है, क्या परमेश्वर का महिमा होता है? बोलेगा, परमेश्वर का महिमा होता है। मैं समझता हूं जब ये सारे डिनोमिनेशन, जब ये सारे संस्थाएं जब बंटवारा हो रहे थे ना, बंटवारा जब नाम रखा गया था, मान के चलना जीएल चर्च, गोश्त में बोलते उन्हें, जीएल चर्च हो गया, सीएनआई हो गया, मेथोडिस्ट हो गया, पेंटेकोस्टल हो गया, अलग अलग चर्च आजकल हम समाज में देखते हैं। जब ये बंटवारा हुआ था, बंटवारा करने वाले ये बंटवारे के लिए नहीं बनाया था, उसको एक नाम दिया गया था कि हाँ, मेरे द्वारा एक कलीसिया चला, तो उसको एक नाम दिया गया। वो यीशु मसीह के देह में अलग करने के लिए नहीं। भला हमारा चर्च का नाम अलग होगा, लेकिन हमारा देह कहां पर जुड़ा हुआ है? यीशु के अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये सारे कलीसिया किसके बात को मानना चाहिए? यीशु मसीह के बात को मान के जीना चाहिए। तो अगर जिस दिन अगर ये बंटवारे की विचार से लेकर अगर मसीह लोग आ जाते हैं, वो यीशु मसीह के शरीर में अभी तक जुड़ा नहीं। दूसरा, जब इस देह में आने के बाद, इस शरीर में जुड़ने के बाद, मुझे बताइएगा, हाथ बड़ा है कि पैर बड़ा है? हाथ बड़ा है या पैर बड़ा है? नाखून बड़ा है कि उंगली बड़ा है? उंगली बड़ा है तो नाखून उखाड़ के फेंक देंगे क्या? हा? मेरे मुंह में ये नाक बड़ा है, आंख बड़ा है, हा? जब इनको भेदभाव नहीं है, जब इनको भेदभाव नहीं है, जब मुंह को और जीभ को भेदभाव नहीं है, जब कान को नाक को भेदभाव नहीं है, तो कलीसिया के बीच में ये भेदभाव कहां से आ गया? आज मैं बहुत सारे कलीसिया को देखता हूं, ये बड़ा जात का है। अभी भी कलीसिया के बीच में ब्राह्मण्स नहीं हटा है, लिंगायत नहीं हटा है, मुंडा नहीं हटा है, संताली नहीं हटा है। ये सारा भेदभाव, जो जाति का भेदभाव है, कलीसिया के बीच में आज भी है। आज भी कलीसिया में दो विभाजन है। ये उस जात के लोग हैं और इस जात के लोग हैं। मैंने कुछ लोगों से मैंने बात किया था, कहीं शादी होता है ना, पहले बड़े जात के लोगों को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद छोटे जात के लोगों को खाना खिलाया। ये कलीसिया की हालत क्या हो गया? देखो क्या, जिस दिन आपके बीच में, आपके अंदर एक व्यक्ति को देखकर आप घृणा कर रहे हैं, कलीसिया में आने के बाद एक व्यक्ति को देखकर उसको छोटा समझाया जाता है, एक व्यक्ति से आप अगर बैरभाव कर रहे हैं, आप यीशु के देह में अभी तक जुड़ा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के देह में कभी भेदभाव नहीं होती। जब आप कलीसिया मिल के आ जाते हैं, जब यीशु मसीह के शरीर में जुड़ चुके हैं, यहां पर किसी के साथ भी नफरत नहीं रहना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए, किसी के साथ भी आपको अन्याय नहीं करना चाहिए। सारे विश्वासी एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा? हमें इज्जत देना का सीखना चाहिए, आदर करना सीखना चाहिए। देखो, ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह होगा, तो देह के अंदर रहने वाले कोई अंगों को कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यीशु मसीह के शरीर में जुड़े हुए हर एक विश्वासी के अंदर कितना बड़ा फर्क हो रहा है। आज एक कलीसिया में 50 लोग रहेंगे ना, हम लोग बगल वालों से नहीं पढ़ता, हम लोगों से, है ना, पढ़ता नहीं है। वो इतना घृणा करते हैं, उनका नाम को बदनाम करने के लिए हमेशा पीछे रहेंगे। क्या हम यीशु मसीह के शरीर में जुड़ चुके हैं क्या? तो हमारे विचारों को बदलना जरूरत है। हमें कलीसिया को बंटवारा करने के लिए नहीं, हम कलीसिया में भेदभाव करने के लिए नहीं, या कलीसिया में अहंकार से मेरा विचार को लेकर, एक ही व्यक्ति के विचार को लेकर थोपने के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया में किसकी बात होना चाहिए? परमेश्वर के नाम हमेशा महिमा होना चाहिए। देखिए तो एक वचन पढ़िएगा, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 14 अध्याय का 5वां पद। जब भी कलीसिया के बीच में आप आते हो, जब भी कलीसिया के अंदर आप जुड़ चुके हैं, आपके जीवन में एक ही विचार रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम अपने को नहीं, कौन बोल रहा है? पौलुस बोलता है कि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। कलीसिया में किसको प्रचार होना चाहिए? कलीसिया में किसका बड़ाई होना चाहिए? कलीसिया में किसका महिमा होना चाहिए? बोलिएगा। कलीसिया में हम परमेश्वर के नाम को बड़ाई करना चाहिए।
कलीसिया में यीशु मसीह के नाम को प्रचार करना चाहिए। कलीसिया में यीशु मसीह का नाम को हमेशा बड़ाई करना, ऊंचा करना, आराधना करना, महिमा देने के विचार हमेशा हमारे अंदर रखना चाहिए। अगर जिस दिन कलीसिया में आके बैठते हैं, अगर आप परमेश्वर के नाम को महिमा करना नहीं चाहते हैं, तो अभी तक आप परमेश्वर के कलीसिया में नहीं जुड़े हैं। बोलिएगा, कलीसिया मतलब क्या है? ये परमेश्वर का शरीर है। ये शरीर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई उस जात का नहीं, कोई इस जात का नहीं। भला हम अलग अलग अंग है, लेकिन हम सबको एक ही काम दिया गया है। किसके बात को मानना है हमें? बोलिएगा, किसका बात को मानना है? सिर का बात को मानना चाहिए। ये सारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ये सारे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ये सिर कंट्रोल करता है। ये सिर कौन है अभी कलीसिया के लिए? यीशु मसीह है। तब ये सारे अंग किसके बात को मानना चाहिए? बोलिएगा, उस यीशु के बात को मानना चाहिए। यीशु मसीह की बात कहां पर है? ये बाइबल है। इसलिए हम बोलते हैं हर रोज आपके जीवन में इसको पढ़ने की जरूरत है। हर अंग को सुबह से लेकर रात तक इस ब्रेन की बात को सुनना जरूरत होती है। वैसे ही कलीसिया का हर विश्वासी को इस बात को पढ़ना, ध्यान करना, इसके सामने बैठना बहुत जरूरत है। जब भी कलीसिया में जब जुड़ जाते हैं, जब भी कलीसिया में आ जाते हैं, याद रखना आपकी वजह से परमेश्वर महिमा होना चाहिए, आपकी वजह से परमेश्वर स्तुति होना चाहिए, आपकी वजह से परमेश्वर ऊंचा होना चाहिए, आपकी वजह से परमेश्वर का नाम हमेशा प्रशंसा किया जाना चाहिए, ना कि हमारा। कलीसिया में कोई भी मैं नहीं हूं, मैं मेरा विचार, मैं जैसे बोलूंगा मैं वैसे करूंगा, कोई मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कौन पास्टर मुझे बोलेगा, कौन विश्वासी मुझे बोलेगा? मेरा विचार है ना, मेरा आशा है, मैं जैसे चाहूं वैसे रहूंगा। ऐसे रहने वाले लोगों से परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं होते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है कि हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को क्या करते हैं? हम हमेशा प्रचार करते हैं। यही प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन। इसलिए आप सब लोग कलीसिया में जुड़े हुए हैं। पहला जिम्मेदारी आपको ये होना चाहिए, आप यीशु मसीह का देह में जुड़ चुके हैं। यीशु मसीह के देह में जुड़े हैं तो तुम्हारा सिर का बात को हमेशा क्या करना? आपको सुनना चाहिए। सिर क्या बोलना चाहता है? आजकल सिर को काट के फेंक दिए हम लोगों ने। सुबह कितने लोग सिर का बात सुने हैं? कितने लोग सिर का पढ़ के आए हुए? सिर है ही नहीं, है ना? सिर को काट के फेंक दिया कि केवल बॉडी है हमारा। तब ऐसे रहेगा तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगा? हमें विचार कौन देगा? तब भी होकर गलत गलत सिद्धांत, गलत गलत चीजें हमारे कलीसिया में क्या हो जाती है? घुस जाती है। पहला चीज यीशु मसीह का देह। कलीसिया मतलब क्या है? यीशु मसीह का देह है। और इस देह में हम सब लोग क्या हो गए हैं? जुड़ चुके हैं। अलग अलग अंग है हम लोग, लेकिन हम सब लोग परमेश्वर की नजर में क्यों है? बराबर है। यहाँ पर छोटा बड़ा, बड़ा जात छोटा जात, पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में बराबर है। दूसरा, कलीसिया क्या होती है? क्या कलीसिया 2000 वर्ष पूर्व में जब पतरस ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए शुरू कर दिया, जब ये कलीसिया तैयार हो गया, उस कलीसिया में कितने लोग प्रवेश कर चुके हैं? 3000 लोग प्रवेश कर चुके। पहली दिन है ना, पहला दिन कितना? 3000 लोग प्रवेश किए। उस दिन से उसको कलीसिया करके नाम रखा गया है। क्या केवल कलीसिया 2000 वर्ष पूर्व का पुराना है? बोलिएगा। जिस कलीसिया में आप बैठे हुए ना, जिस चर्च में आप बैठे हुए ना, लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह आने के बाद तो चर्च आया है, यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह के चेले ने तो चर्च स्थापन किया है। क्या 2000 वर्ष पूर्व का ये चर्च का इतिहास है क्या? पढ़े मेरे साथ। परमेश्वर के दास एक पुराने नियम में एक बात बताते हैं। यशायाह नबी का किताब 2 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 2 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। कौन सा दिनों में? अंत के दिनों में। अंत के दिनों में परमेश्वर का एक भवन का पर्वत, परमेश्वर का भवन मतलब क्या है? कलीसिया है। और ये कलीसिया का पर्वत मतलब कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय को तोड़ी है, माउंट एवरेस्ट है बाबू। कहां पर है? माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। दुनिया में सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है?
पता आप लोगों को दुनिया का धरती में सबसे बड़ा भवन कहां पर है पता है? सबसे बड़ा भव्य भवन वो कलीसिया है। बाइबल बताता है कि वो कैसे है? भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। सारे पहाड़, सारे मंदिर जो धरती पे है ना, वो सारे भवन से बहुत भव्य मंदिर है। वो कौन सा? कलीसिया। वो आज का नहीं है। जिस दिन परमेश्वर ने अपने सिंहासन, स्वर्ग का जो सिंहासन जब परमेश्वर का है ना, वहां पर उधर का शासन, एक छोटा सा शासन धरती पे हो रहा है, बस उतना ही। परमेश्वर जो स्वर्ग में रहते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या हो रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा कहां पर है? एक ब्रांच है ये, जो धरती पे पतरस ने जो कलीसिया को शुरू किया ना, ये स्वर्ग का एक छोटा सा क्या है? ये एक ब्रांच है, स्वर्ग का राज्य एक है। सोच लेना, ये कलीसिया इतना विशाल हो चुका है, सारे देश में आज यीशु मसीह को नाम मानने वाले नहीं, हर देश में मसीह लोग मिलेंगे, हर देश में चर्च मिलेंगे। कितने लोग इसको ढाने के लिए कोशिश किया गया, कितने लोग इसको नाश करने के लिए कोशिश किया गया, कितने लोग कलीसिया को प्रारंभ करने के बाद उसको गिराने के लिए कोशिश किया गया। भला आप लोग ईटा का मंदिर को गिरा दिया होगा, लोगों ने ईटा का मंदिर को क्या कर दिया? गिरा दिया गया। लेकिन जो स्वर्ग का मंदिर जो आंखों के सामने नहीं दिखता है ना, उस राज्य में कितने लोग आज? हाँ, धरती में सबसे ज्यादा लोग मानने वाला परमेश्वर कौन है पता है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कितने लोग मानते हैं? यशायाह नबी ने उसको भविष्यवाणी किया था। अंत के दिनों में, हम कौन सा समय में अभी? अंत के समय में है, अंत के दिनों में है। प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें लेके जाने के लिए। अंत के दिनों में परमेश्वर का भवन का मंदिर, परमेश्वर का भवन का पर्वत, उसको पर्वत में तुलना किया गया, वो इतना भव्य हो जाएगा, धरती पे कितना भी बड़ा चट्टान रहे, यानी कि मनुष्य ने बनाया हुआ मंदिर रहे, उन सबसे क्या है? ये महान कहला जाएगा। ये स्वर्ग का एक हिस्सा है, हम धरती पे हैं। कितना भाग्यशाली हैं आप लोग हैं। कौन? हाँ, बिना नहा के बैठ जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे खेल के ऐसे भाग के आ जाते हैं। कहां पर है हम लोग? स्वर्ग के छोटे हिस्से के राज्य में हम लोग हैं। स्वर्ग में जो शासन करता है परमेश्वर का, वो एक छोटा सा ब्रांच यहां पर है। इस ब्रांच में हम कितना भाग्यशाली है बैठने के लिए। मान के चलना कल आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, सोचेंगे बाप रे सरकारी नौकरी मिल गया। जब सरकारी नौकरी मिल जाएगा, सरकारी के सारे बेनिफिट्स किसको मिलेगा? भी सरकारी नौकरी करने वाला को मिलेगा। अच्छा तनख्वाह मिलेगा, मेडिकल फ्री रहेगा, ट्रैवल फ्री रहेगा, और फिर कितना फैसिलिटी मिलेगा। सरकारी के अंदर जब प्रवेश कर देते हैं, सरकारी की नौकरी अगर पा लेते हैं ना, कितना बेनिफिट्स हमारे लिए है। सोच लीजिएगा, स्वर्ग के एक छोटा सा राज्य में कौन है? अभी हम लोग हैं। स्वर्ग के राज्य ये। अब इसलिए मैं हमेशा बताता हूं, कलीसिया में जब आते हैं मुंह लटका के मत आइएगा, क्योंकि कहां पर आप आए हुए हैं? स्वर्ग के राज्य में आए हुए हैं। स्वर्ग में परमेश्वर का शासन करने वाले एक छोटे से कलीसिया में आप आए हुए हैं। धरती में सारे मंदिरों से भव्य मंदिर अगर कोई है, वो कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। अगर सारे देश के लोग अगर एक देश में इकट्ठा होगा ना, तो जगह नहीं होती। उतना बड़ा भव्य यीशु मसीह के कलीसिया में जुड़ चुके हैं। हम ईटा से, ये चर्च ईटा से इसलिए बनाए हुए हैं ताकि थोड़ा सा सुरक्षित रखने के लिए, हवा ना आए, बारिश में नहीं भीगे, और धूप में नहीं, हम लोग को धूप नहीं लगना चाहिए, और सब लोग मिलकर आराम से बैठ के प्रार्थना आराधना करके क्या करना है? चला जाना चाहिए। प्रार्थना आराधना क्यों करते हैं? यहाँ पर तालियां इसलिए बजाते हैं क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर के लिए दूतों ने तालियां बजाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर गीत गाते हैं ताकि स्वर्ग में उधर भी गीत गाया जाता है, उधर भी वचन प्रचार किया जाता है। यहाँ पर होने वाला सारे चीज वहां पर हो रहा है। इसलिए कलीसिया में कभी भी हम लोग नौटंकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में कभी नौटंकी नहीं होती है, स्वर्ग में कभी चाटिंग पाटिंग नहीं होती है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग की उस कलीसिया के भीतर आने के बाद बहुत सावधानी से क्या करना है? हमें पवित्र से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। एक दिन दो दिन का नहीं है। कब का? ये वो अनादिकाल का राज्य है। कलीसिया का मतलब क्या है? बोलिएगा,
वो अनादिकाल का है, धरती में आया है बस वो स्वर्ग। यीशु ने उसको लेकर आया कलीसिया को। यीशु ने आने के बाद स्वर्ग के राज्य संसार में उतर के आया, लेकिन इसका जो स्थापना है 2000 वर्ष पूर्व का नहीं है। इसका स्थापना कब का है वो कभी का है, उसका भी पता नहीं हमें। जैसे परमेश्वर का आदि पता नहीं है, जैसे परमेश्वर का आदि पता नहीं है ना, आदि ही नहीं परमेश्वर का, वैसे परमेश्वर का स्वर्ग के अधिकार कब शुरू हुआ हमको पता नहीं। इसलिए स्वर्ग का एक हिस्सा इस संसार में है, इस हिस्से में हम लोग बैठे हुए हैं। आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके न्याय सुनने के लिए कौन तैयार है? परमेश्वर तैयार है। आपको देने के लिए कौन तैयार है? परमेश्वर तैयार है। इसलिए प्रियो, ये कलीसिया दुनिया का, बोलिएगा, सबसे भव्य मंदिर है। 850 करोड़ पैसा खर्चा करके धरती मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं होती। 15,000 करोड़ दुनिया के सारा पैसा इकट्ठा करके अगर बड़ा भव्य मंदिर बनाएगा तो इसका समान कोई नहीं बना सकता है। सोच लेना, धरती पे जैसे आया 2000 वर्ष पूर्व पतरस के द्वारा, करोड़ों 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 लोग उसके अंदर आ गए। कहां से? बाहर से आ चुके हैं। करोड़ों लोग आ गए, यीशु मसीह को आज मान लेते। जितने भी लोग यीशु मसीह को मान लिया, जितने लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, वो सब किसके अंदर जुड़ गए? अभी बोलिएगा, एक ईंटा जुड़ गया। मान के चला, आज यीशु मसीह के नाम को 10 लोग स्वीकार कर लिए ना, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में कितना ईंटा जुड़ गया? अभी 10 ईंटा जुड़ गया है ना। हमें आफ्टर ऑल एक बिल्डिंग बनाने के लिए मान के चलना 2 लाख ईंटा जोड़ दिए। कितना बड़ा बनेगा? 2 लाख ईंटा में कितना बड़ा बनेगा? उतना बड़ा बनेगा। अगर कोई 1 लाख ईंटा दान कर दिया आपको, तुम्हारा जगह कितना होगा? अभी फैल जाएगा। और एक आदमी 3 लाख ईंटा दे दिया, बाप रे, और उसको जोड़ दिया गया। ऐसे देते रहा देते रहा देते रहा, सारे ईंटा जैसे जोड़ते रहेंगे तो हमारा बिल्डिंग कैसे रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा। ऐसे ही हम परमेश्वर के मंदिर में खुद ही ईंटा है ना। हम खुद ईंटे हैं, हम खुद लकड़ी है, हम खुद सीमेंट है। यहां पर सीमेंट, ईंटा के पत्थर की जरूरत नहीं। हम सब लोगों ने परमेश्वर को शरीर में जोड़ने के लिए एक अंग है, एक ईंटा के जैसे है। इसलिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का कलीसिया, यीशु का कलीसिया आज का कल का नहीं है। वो कब का है? वो अनादिकाल का है। उसका शुरुआत हमें पता है। धरती पे वो 2000 वर्ष पूर्व में हो गया, लेकिन उसका शुरुआत स्वर्ग में कब का है किसी को पता नहीं। ऐसे स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्य में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा, कलीसिया का मतलब क्या है? पढ़िए मेरे साथ, कलीसिया का मतलब क्या है? मार्कुस का दूसरा अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। मार्कुस का दूसरा अध्याय का 17 पद पढ़ेंगे। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। कहां से बुलाया? बाहर से अंदर बुला रहे परमेश्वर ने। आप बाहर हैं, आप अंदर आ जाओ, मेरा शरीर के भीतर आ जाओ। किसको बुला रहे यीशु मसीह ने? पापियों को बुला रहे हैं, टूटे हुए मन को बुला रहे हैं, थके हुए दिलों को बुला रहे हैं, रोने वालों को बुला रहे हैं, बीमारियों को बुला रहे हैं। आप मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि इन सारे चीज का इलाज के लिए मैं कौन हूं? एक डॉक्टर हूं। कलीसिया क्या है? मैंने हाल ही फिलहाल इस बात को सुना था, एक अच्छे संदेशक ने इसको प्रचार किया था। कलीसिया का मतलब, एक कलीसिया क्या पता है? एक हॉस्पिटल है। क्या चर्च? चर्च क्या है? एक हॉस्पिटल है। यीशु ने कहा मैं डॉक्टर हूं। इस चर्च में कौन डॉक्टर है? यीशु मसीह डॉक्टर है। चाहे आप कर्नाटक में कलीसिया चलाओ, बंगाल में कलीसिया चलाओ, तमिलनाडु में कलीसिया चलाओ, जम्मू में कलीसिया चलाओ, अमेरिका में चलाओ, इंग्लैंड में चलाओ, जहां कहीं पर भी यीशु के नाम से इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, वो परमेश्वर कलीसिया है। और इन सभी कलीसिया का डॉक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए रोने वालों के लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह के पास दवा है। दुख में भरे हुए लोगों के लिए भी यीशु मसीह के पास दवा है। बीमारी, जो शारीरिक बीमारी लोगों के लिए भी परमेश्वर के पास दवा है। मेरे पास नहीं, दवा मेरे पास नहीं, मैं ठीक करने वाला नहीं, लेकिन ठीक करने वाला डॉक्टर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम बोलते हैं, जब भी कलीसिया में आते हैं ना, तुम्हारा बीमारी को कहां पर बताइएगा? यीशु के पास बताइए।
तुम्हारे दिलों में कोई ऐसी बीमारी पड़ा हुआ है, वो बीमारी यीशु को पता होना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार लग जाए, वो डॉक्टर क्या करेगा, बुखार पहले चेक करेगा, वो थर्मामीटर में उसका बुखार पता चल जाएगा। और पूछे क्या क्या होता है बताए बाबू, बोलेंगे सर हमको उल्टी जैसे होती है। और क्या होती है सर, गले में थोड़ा सा क्या होता है, इचिंग आती है। और क्या होता है, थोड़ा सा बार बार सिर दर्द आता है। और क्या होता है, पेट दर्द होता है सर। और क्या होता है, बॉडी पेन होती है सर। तो उसके ढंग से क्या करके डॉक्टर भी दवा लिख के देते हैं। सेम जब हम कलीसिया के भीतर आ जाते हैं, ये समझ लेना हम एक बड़ा डॉक्टर के पास आए हुए हैं। वो इतना बड़ा डॉक्टर है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर के पास उसके जैसे इलाज नहीं कर सकते। इसलिए कलीसिया में आने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, ईटा कितना है, पंखा कितना है, छिपकली कहाँ पर है, मेंढक कहाँ आ रहा है, ये आंख बंद कर लिया है क्या, वो आंख बंद कर लिया है क्या, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, देखना नहीं चाहिए। ऐसे देखिए तो तुम्हारे अंदर की बीमारी कैसे रहेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। तो धीरे धीरे तुम्हारा बीमारी क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। और बढ़ते बढ़ते तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। और एक दिन तुम्हें ही क्या करेगा, वो बर्बाद कर देगा। इसलिए कलीसिया में जब आ जाते हैं, आप कहाँ पर आए हो, यीशु के पास आए हैं, एक डॉक्टर के पास आए हुए हैं। डॉक्टर से बातें करना, डॉक्टर की बातों को सुनना, डॉक्टर की बातों को ध्यान लगाना, डॉक्टर से मुंह खोल के प्रार्थना करना, प्रार्थना करना ही उससे बात करना है। इसलिए वो डॉक्टर आपके लिए कलीसिया में हमेशा क्या करते हैं, तैयार रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, थके हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, है ना, दिल से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, तकलीफ में रहने वाले मेरे पास आओ, रोने वाले मेरे पास आ जाओ, भूखे लोगों मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आ जाना, बाहर से आ जाओ, मेरे अंदर कलीसिया में आ जाओ। बताओ यीशु मसीह के पास तुम्हारे दिल की दर्द को, बताओ यीशु मसीह के पास तुम्हारे हर बात को। कलीसिया में आके हम चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। इसलिए प्रियो, ये कलीसिया क्या है बोलिएगा, कलीसिया हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन है, यीशु मसीह। अब इस डॉक्टर में इस हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर यीशु मसीह है तो विश्वासी कौन है, हाँ बोलेंगे विश्वासी कौन है। पहला इस विश्वासी लोग पेशेंट हैं, है ना, कुछ पेशेंट लोग रहेंगे यहाँ पर। पेशेंटों को क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। लेकिन पेशेंट के अलावा जो यहाँ पर कुछ मसीह लोग हैं जो काफी सालों से इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं, वो कौन है तब, वो कौन है, नर्स लोग हैं। कौन है वो, मेल और फीमेल नर्स है ना। मैं एक नर्स हूं, मेल नर्स हूं यहाँ पर, है कि नहीं। मैं किसका प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं, मैं पर्ची काट रहा हूं। किसका पर्ची काट रहा हूं, यीशु मसीह के पास। भैया आप कहाँ पर जाना है, और डॉक्टर से मुलाकात करना। आप कौन है, आप ही डॉक्टर है। एक फीमेल नर्स है, आप नर्स हैं, एक फीमेल नर्स है, एक मेल नर्स है। अगर आकर कलीसिया में आकर 2-2 साल हो गया, 3-3 साल हो गया, 10-10 साल हो गया, अभी तक तुम लोग पेशेंट हैं, तो शर्म की बात है ना। हम अभी तक क्या होना चाहिए था, नर्स होना चाहिए था, सीनियर नर्स होना चाहिए था। नर्स लोगों का काम क्या है बोलिएगा, पहले वो जो पेशेंट आएगा ना, उनको क्या करेगा, पहले बुलाएगा, बैठाएगा, और उसको क्या करेगा, फिर पूछेगा भैया क्या हुआ है, हाँ पहले चिट्ठी काटेगा, पर्ची काटेगा, उसके बाद तुम्हारा वेट देखेगा, तुम्हारा हाइट देखेगा, है कि नहीं, ये सारे चीज़ देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्टर के पास भेजेंगे। लेकिन हम ऐसे नर्स हो चुके हैं, आएंगे बिना ड्यूटी किए क्या कर रहे हैं अभी घर को, हाँ बोलिए, बिना ड्यूटी किए घर को क्या कर रहे हैं, चला जा रहा है। वो तो है ना मंतो से, यहाँ पर मंतो से एक नर्स है, आए चटाई बिछा दिए, है ना, नर्स काम कर रहे भी, चटाई किसको बिछा रहे हैं, पेशेंट लोग आएंगे बैठने के लिए, है ना। झाड़ू मार दिए कुछ लोग, और मई काम किए कुछ लोग, और बाकी सब लोग मेरा नहीं है, वो नर्स कर लेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम आराम से जाएंगे, काम करके बैठ के क्या करेंगे, वो थोड़ा सा दीवार कैसे कलर है, पंखा किस कलर है कि नहीं, कितने लोग आए हुए हैं, अगर नहीं जाएंगे तो अंकल क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे, पास्टर जी क्या बोलेंगे, ये समझकर बैठ के क्या करेंगे, टाइम होते ही क्या करेंगे, चले जाएंगे। कुछ नर्स लोग तो आना ही नहीं चाहते हैं कलीसिया में। बोलो, जब तुम जॉब करते हो, सरकारी नौकरी मिलेगा, तुम लोगों को क्या किया जाता है, पहले अटेंडेंस किया जाएगा, है कि नहीं। धोखा होता था पहले धोखा, जब सिग्नेचर करते थे धोखा किया जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया अभी, कंपलसरी बोलिएगा फिंगरप्रिंट अटेंडेंस। आप जैसे दरवाजे के अंदर आएगा ना,
क्या करना चाहिए? हाँ, आपके फिंगर में उधर मशीन रहेगा, दबाना चाहिए, तब उधर क्या हो जाएगा, मशीन के द्वारा गवर्नमेंट को पता चलेगा बंदा आज ड्यूटी में आया है। फिर जाते समय में क्या करना है बोलिएगा? फिंगरप्रिंट देना चाहिए। पहले जितने लोग धोखा देते थे ना, उनमें से 90% लोग अभी धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर भी आपका क्या करते हैं? हिसाब रखते हैं। आप परमेश्वर कितना ढूंढते हैं। आप एक नर्स होकर आने वाले विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार किया है, उनको कैसे सलाह दिया है, उनके लिए तुम क्या सेवा किए हो, उनके लिए तुम क्या मदद किए हो, है ना? नर्स का काम होती है वो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का ख्याल रखना पड़ता है, पेशेंट का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए प्रियो, कलीसिया क्या है बोलिएगा? कलीसिया क्या है? हॉस्पिटल है, हॉस्टल नहीं है, हॉस्पिटल है कि नहीं? हॉस्टल में तो मनमानी चलता है, हॉस्पिटल में मनमानी नहीं चलती है, सीरियस है हॉस्पिटल। तबीयत खराब होगा तो हॉस्पिटल। बताओ दुनिया में कौन कौन तबीयत खराब है अभी? दुनिया का हर मनुष्य लोग बीमारी में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं यीशु के अलावा। इसलिए यीशु ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसको बुलाने के लिए आया? पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। तो धरती पे कितने पापी हैं? एक भी धर्मी नहीं है, सब ने क्या कर दिया? पाप किया। उस हर पापी लोगों के लिए एक डॉक्टर आया, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक डॉक्टर है, हम नर्स लोग हैं। और कौन रहेगा उसमें? हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी रहेगा ना। एम्बुलेंस क्या रहेगा, क्या करेगा? पेशेंट को लेके आएगा, पेशेंट को क्या कर दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएगा। कौन एम्बुलेंस बनेंगे? हाँ, मैंने एक चर्च को चला रहा था। वो चर्च में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके 4 लोगों को लेकर आया होगा, लेकिन उस चर्च इतना बड़ा हो गया 1-2 साल में, मैंने खुद हैरान हो गया, प्रभु ये कैसे? क्योंकि वो 4 लोग क्या हो गए पता है? वो एम्बुलेंस बन गए। मंतोस को पता है? हाँ, मंतोस भी उस कलीसिया में थे। 4 लोग एम्बुलेंस बन गए। वो जहां वहां काम करने के लिए जाते थे ना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना और उनको कलीसिया में लेकर आ जाना, और ये वहां पर जाकर बगल वालों के लिए प्रार्थना करना, उनको कलीसिया में लेकर आना। जो कलीसिया में आते थे वो प्रभु ग्रहण करते थे, फिर वो जाना, फिर अपने रिश्तेदारों को बताना, फिर उनको लेकर आना। यीशु मसीह का सुसमाचार को बताकर कई पापियों को कलीसिया में लेकर आते थे। ऐसे होते होते उधर का कलीसिया क्या हो गया था? बड़ा हो गया था, और सुसमाचार बहुत लोगों को वहां पर फैल चुका। हम भी क्या होना चाहिए? ऐसे एम्बुलेंस होना चाहिए। 4 लोगों ने यीशु के पास उठाकर लाए थे। कौन थे वो? पता नहीं। एक आदमी बचपन से पड़ा हुआ था, कितने सालों से पड़ा हुआ था, उसको उठ नहीं पाते थे। जब यीशु मसीह के बारे में उसको पता चला, इन 4 लोगों ने क्या कर दिया? उसको उठा के लेकर आया। जब यीशु मसीह अगल बगल में देख रहे कि यीशु मसीह के पास जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए 4 लोगों ने क्या कर दिया? वो चटाई की 7वीं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए। वो लोग, हम रहते तो तुम इधर ही मर जाना, हमको मत बोलना, हमको बहुत सारा काम पड़ा हुआ है कि नहीं? क्या काम पड़ा हुआ है? गेम खेलना थोड़ा जाके घर पे, और क्या है? चैटिंग करना है थोड़ा सा, और क्या है? थोड़ा मूवी आधा देख के छोड़ के आ गया है, फिर आधा मूवी क्या करना है? अभी कंटिन्यू करना है कि नहीं? हम उस जगह में रहते तो ऐसे ही करते थे। कौन इसको चटाई के साथ पहले बदबू मार रहा है, नहाया नहीं है इसने? नर्स लोग ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। सही नर्स, सही डॉक्टर ऐसा नहीं सोचते। वो 4 लोगों ने उठाकर छत के ऊपर चढ़ गए, खापड़ा निकाल दिए, उधर से उसको क्या कर दिया? यीशु मसीह के पास उतार दी। ये लोग क्या कर दिए? 4 लोग एम्बुलेंस का काम कर दिए। ठीक उसी प्रकार भटके हुए लोगों के लिए हम क्या होना चाहिए? एम्बुलेंस होना चाहिए। बोलिए कि कलीसिया क्या है? कलीसिया हाँ हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का डॉक्टर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उस हॉस्पिटल में नर्स कौन है? हम लोग हैं। इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस कौन है? हम लोग हैं। हम नर्स और एम्बुलेंस क्यों हैं? जो अभी भी भटके हुए लोग हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के देह में जुड़ना चाहिए। ये काम कर रहे हैं क्या हम? कोई नर्स है, किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हो, चमरा टोली के लिए, प्रभु चमरा टोली में बहुत सारे लोग उद्धार पाना है प्रभु जी, कितने लोग हैं? हम जल्दी से हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे सर, फिर हम चमरा टोली के लिए क्यों प्रार्थना करें? हाँ है कि नहीं? हम जल्दी से हमारे लिए प्रार्थना ये नहीं करते हैं तो हमारे पड़ोसी के लिए क्यों प्रार्थना करेंगे?
जल्दी से हम हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारे रिश्तेदारों के लिए क्यों प्रार्थना करें? तब तो तू सही ढंग का नर्स नहीं, तू गद्दार का काम कर रहा है। एक विश्वासी, अभी तक तुम नर्स नहीं बने हो तो तुम यीशु मसीह के देह में जुड़कर गद्दार के काम कर रहे हो। नहीं, हमारे जीवन में नर्स होना चाहिए, किसी और के ख्याल करना चाहिए, किसी और का मदद करना चाहिए। इसलिए आदि कलीसिया में देख लें, जब इस धरती पे यीशु मसीह का राज्य शुरू हो गया, उस दिनों में अपने धन संपत्ति को बेच कर क्या करने लगे? कलीसिया को देने लगे, ताकि कलीसिया के अंदर रहने वाले पेशेंट लोगों को मदद करें, गरीबों को मदद करें, विधवाओं को मदद करें। बहुत सही नर्स लोग हैं, जैसे विश्वासी लोग। हम देने की जरूरत नहीं, आप पैसा मत दो, लेकिन एक आत्मा के लिए क्या करना? घुटने टेक के प्रार्थना करना, एक आत्मा को प्रभु के पास लाने के लिए मेहनत करना। ये सबसे बड़ी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया। बोलेगा पहला क्या है? यीशु मसीह का कलीसिया वो यीशु मसीह का शरीर है। दूसरा, यीशु मसीह का कलीसिया क्या है? वो अनादिकाल का है, ना कि आजकल का है। तीसरा क्या है? यीशु मसीह का कलीसिया एक हॉस्पिटल है। तो यीशु मसीह कलीसिया और क्या होती है? चौथा क्या हो सकती है? बाइबल बताता है, पढ़ेंगे हम लोग। एफिसियों का 3 अध्याय का 9 से लेकर 10 तक पद पढ़ेंगे। देखिए तो एफिसियों का पत्री पौलुस ने लिखा हुआ, एफिसियों के लिए लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय का 9 से लेकर 10 पद पढ़ेंगे। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है कि सब पर मैं इस बात को प्रकाशित करना चाहता हूं, सबको मैं रोशनी में लाना चाहता हूं। वो रोशनी क्या है? वो प्रकाशित क्या है? कि उस वेद का प्रबंध क्या है। वेद मतलब क्या है? एक सीक्रेट है ना? एक सीक्रेट है। उस चीज में पौलुस ने बता रहा है कि प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त है। एक ऐसे ज्ञान है, एक ऐसा बुद्धि है, एक ऐसा सीक्रेट है जो परमेश्वर के पास है ना? परमेश्वर के पास है। मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है? ये सीक्रेट एक है, लोगों को पता नहीं है। क्यों लोगों को पता नहीं है? वो सीक्रेट जाने के लिए आएगा तब तो पता चलेगा ना। इसलिए लोग क्या बोले अभी? मरने के बाद फिर मनुष्य क्या हो जाता है? कुत्ता बन जाता है। मरने के बाद मनुष्य क्या हो जाता है? बिल्ली बन जाता है। एक सीक्रेट है परमेश्वर का। समझ में आ रहा है ना? परमेश्वर कैसे मनुष्य से बात करता है, एक सीक्रेट है। परमेश्वर कौन सी भाषा में परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते, एक सीक्रेट है। परमेश्वर के पास कैसे प्रार्थना करनी, एक सीक्रेट है। ये सारे रहस्य को परमेश्वर अपने पास रखा था, और ये रहस्य को अभी किसको बताना चाहिए? मनुष्य को बताना चाहिए। अभी कौन बताएगा इसको? परमेश्वर का सही सत्य कौन बताएगा? प्यार का सच्चाई कौन बताएगा? अनंत जीवन का सच्चाई कौन बताएगा? मुक्ति का कौन बताएगा? पाप करने वाला आदमी उद्धार कैसे पाया जाता है, कैसे बताएगा? परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? ये सब कौन बताएगा? मनुष्य की जिंदगी क्यों पैदा हो गई, क्यों मर गई, कौन बताएगा? एक रहस्य है। इसलिए पौलुस बता रहे हैं कि देखिए तो आदि से गुप्तता एक, ताकि आप मतलब क्या है? अभी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान और प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। बोलिएगा, कलीसिया में क्या होता है? कलीसिया वो है जो इस धरती पे रहने वाले मनुष्यों के लिए, धरती पे रहने वाले ज्ञानियों के लिए, उतना ही नहीं स्वर्ग के दूतों के लिए भी ज्ञान को बांटने का ज्ञानशाला है। कौन? कलीसिया। चर्च क्या है? बोलेगा चर्च क्या है? ज्ञानशाला है बाबू। तुम लोग अ आ इ ई क का ग ग है ना, जाके बॉटनी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। कहाँ? बड़ा बड़ा कॉलेज में पीएचडी पढ़ते हैं। कहाँ पर? कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे? डिग्री कहाँ पर पढ़ेंगे? हम फलाना कॉलेज में पढ़ेंगे, है ना। मास्टर डिग्री कहाँ पर पढ़ेंगे? फलाना कॉलेज में पढ़ेंगे। और बीएड डीएड कहाँ पर पढ़ेंगे? फलाना कॉलेज में पढ़ेंगे, कल फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। दुनिया में परमेश्वर का ज्ञान जो गुप्त में है, वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। वो गुप्त ज्ञान वो एक पाठशाला में मिलेगा। वो ज्ञान का पाठशाला कौन है? कलीसिया है।
यहां पर केवल आपको नहीं है, यहां पर केवल विज्ञानियों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, एक नया चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। इस कलीसिया में आपके साथ स्वर्गदूत भी बैठकर परमेश्वर का ज्ञान को क्या कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं। पता आपको? मैं नहीं बता रहा, बाइबल बता रहे हैं। क्या बोल रहे परमेश्वर का वचन? नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कहां पर? स्वर्ग में रहने वाले दूत लोग इस कलीसिया में आपके बगल में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। अभी स्वर्ग छोड़कर संडे को आपके बगल में बैठकर स्वर्ग के दूत परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग उस ज्ञान को सुनने के लिए क्या नहीं है? धीरज नहीं है। उस ज्ञान को अमल करने के लिए दिल नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमें जान दिया है, जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस परमेश्वर के सामने बैठकर, दूतों के साथ बैठकर परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कलीसिया को इतना हल्के में मत लीजिएगा, चर्च को इतना हल्के में मत लीजिएगा। हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो चलेगा, प्रार्थना में बैठकर यहाँ पर ड्रीम 11 खेलेगा तो चलेगा, प्रार्थना में बैठकर यहाँ पर ईयरफोन लाकर यूट्यूब देखेगा तो चलेगा, फेसबुक देखेगा तो चलेगा, लंद फंद लोगों के साथ चैटिंग करेगा तो चलेगा, अगल बगल में बैठकर कुसुर पुसुर करेगा तो चलेगा। अगल बगल में बैठकर वहीं पर शुरू किया जाता है लड़ाई झगड़ा, अगल बगल में ही शुरू किया जाता है। अगल बगल में उनके बारे में ये, उनके बारे में समझ लेना। तुम्हारा हर एक एक बातों को सुनने के लिए तुम्हारा दूत कहां पर बैठा हुआ है? कलीसिया में तुम्हारा बगल में बैठा हुआ है। यहां पर ज्ञान की बातें बताया जा रहा है। उस ज्ञान की बातें सुनने के लिए संडे को, सैटरडे को, हर रोज कहीं पर भी वचन बताया जाता है। जहां पर भी एक विश्वासी बैठा जाता है, उस विश्वासी के साथ कौन बैठ गया? अभी स्वर्गदूत बैठा हुआ है। ब्रदर, आपके कुर्सी के बगल में कौन खड़ा पता है? स्वर्गदूत बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। आपके हर एक व्यक्ति के बगल में कौन बैठा पता है? एक स्वर्गदूत बैठा हुआ है। वो स्वर्ग की गुप्त ज्ञान को परमेश्वर ने वहां पर प्रकट नहीं किया, वो आज कलीसिया के द्वारा क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। इसको सुनने के लिए कौन आया है? दूत आया हुआ है। लेकिन हम क्यों आया है? यूं ही एक दो घंटा टाइम पास करने के लिए, है ना? कई कलीसिया में ऐसे ही हो रहा है, 2 घंटा जाएंगे, एक आदत बना लिए हैं। लेकिन हमको पता नहीं है हमारे साथ कौन बैठा है, हमको पता नहीं हमारे साथ कलीसिया में कौन जा रहा है, हमको पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ कदम कौन बढ़ा रहा है कलीसिया के अंदर। कलीसिया के अंदर स्वर्ग के प्रधान लोग भी आके बैठते हैं। इसलिए कलीसिया हल्के मत समझ लीजिएगा। कलीसिया में 2 लोग हैं, वो परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरत है। कलीसिया में 200 लोग हैं, वो भी परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरत है। कलीसिया में 2000 लोग हैं, वो भी परमेश्वर के लिए बहुत ज़रूरत है। आप यीशु मसीह के लिए बहुत ज़रूरत है ना? कल अगर कोई भी नहीं रहेगा, हम अकेले रहेंगे, तभी भी परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। क्यों? स्वर्गदूत यहाँ पर रहता है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो परमेश्वर वहाँ पर क्या करेंगे? जरूर आ जाते हैं। हमें ज्ञान की बातें सिखाने के लिए आ जाते हैं। ये ज्ञान की बातें, ये ज्ञान की जो रहस्य है, इसको सुनने के लिए आज स्वर्गदूत लोग भी अगर कलीसिया में हमारे साथ आके बैठते हैं तो कितना भव्य और कितना भाग्यशाली हमारा जीवन है। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में समझ लीजिएगा, मोबाइल चलाने से पहले, संसार के विचार करने से पहले, किसी के बारे में जलने से पहले, किसी के बारे में कमेंट्स करने से पहले, कि तुम्हारा कलीसिया में तुम्हारे साथ कौन बैठा हुआ है? स्वर्गदूत बैठा हुआ है। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है, उसी दिन परमेश्वर ने उनके पीछे कई दूतों को क्या करता है? रक्षा करने के लिए छोड़ देता है। इसलिए तो दाऊद बता दिया ना, मेरा पैर ठोकर नहीं लगने देगा परमेश्वर। क्यों? स्वर्गदूत क्या करेगा? मुझे उठा लेगा। स्वर्गदूतों ने मेरा और आपका सेवा कर रहे हैं, स्वर्गदूतों ने मेरा और आपका ख्याल रख रहे हैं। हर रास्ते में स्वर्गदूत लोगों ने आपको रक्षा करते हैं, क्योंकि वो काम किसने दिया? यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, कलीसिया अगर बोलते हैं, एक नया झील के साथ परमेश्वर के पास दौड़ के आइए। ओ प्रभु, ये कलीसिया आपने इसलिए दिया ताकि मैं आपके देह में जुड़ जाऊं। एक हॉस्पिटल के जैसे है ये, एक आज का कल का नहीं, ये स्वर्ग की राज्य है। स्वर्ग में रहने वाले अधिकार यहाँ पर हो रही है। स्वर्ग की बातें यहाँ पर मिलकर हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आपके नाम को महिमा करेंगे। ये कलीसिया में
प्रभु आपके दूत लोग भी आते हैं तो मैं भी क्या करूँगा, आ जाऊँ करके एक नए होश के साथ परमेश्वर के पास आप क्या करें, आइएगा। क्योंकि कलीसिया आप उतना असाल्ट, इतना नज़रअंदाज समझ लेंगे ना, इतना हल्के में लेंगे तो आप आने वाला आशीषों को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पर धर्मांतर नहीं होती है। यहाँ पर केवल क्या किया जाता है, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्यार यहाँ पर बांटा जाता है। यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं है। आज छोटे बच्चे लोग हैं, कल होकर आप बड़े होने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आना है कि कलीसिया मतलब क्या है, ईसाइयों का मंदिर नहीं है। कलीसिया का मतलब क्या है, ये परमेश्वर का, हाँ, परमेश्वर का राज्य है जो मनुष्य को बनाया था। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम सब लोग इस कलीसिया को थोड़ा सीरियस ले लें। कलीसिया में होने वाले हर गलत को हम रोकें। कलीसिया मेरे द्वारा अगर आपको कोई गलत हो रहा है, उस गलती को क्या करना, हमें रोक के रखना चाहिए। कलीसिया के उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको मजबूत करें, आशीष करें। हम प्रार्थना करें।